हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो डीएन फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आज ही आया है और उनकी इच्छा है, वो बच्चे कह रहे हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीडियो सर अपलोड कीजिए। तो आज से क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का वीडियो भी बनाने का कार्य शुरू होगा। तो यस, माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल डीएन फिजिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा है क्लास 10th एनसीईआरटी का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आज भी शुरुआत करेंगे यहाँ से। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को जानने से पहले हमें छोटी छोटी परिभाषाएं भी जानना होगा। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होता क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं जैसे हम जिसका गिनते हैं ना, आजकल देखते हैं 1 2 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है, अगर इसको हम सेट के रूप में लिखें तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसा हमने लिख दिया है n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप जानो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तभी आप लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को जान पाओगे। जब आप प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं जानोगे तो आप वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो फिर आगे और बड़े बड़े सवाल कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आगे सोचो कि अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर लें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपका मन टूट जाएगा और आप अधूरे मन से पढ़ाई करेंगे, समझ में आएगा नहीं और माता पिता आपको पीटेंगे। अध्यापक विद्यालय में पीटेगा, घर के मम्मी पापा पीटेंगे। तो इसलिए शुरू करो जीरो लेवल से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, बी एसोसिएट जीरो इन नेचुरल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो मुझे मिल जाएगा पूर्ण संख्या। परिभाषा लिखेंगे यार, प्राकृतिक संख्याओं में, ये प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्याएं, तो इस प्रकार की बनी संख्याएं, इस प्रकार की बनी संख्याएं होल नंबर कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम
संख्याओं में शून्य को भी ले लें। प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें हम जीरो को भी ले लें साथ में, जैसे इसको हम W से बेसिकली डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपके हो गई होल नंबर्स, क्या हो गई पूर्ण संख्याएं। समझ में आ गया बच्चों? ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मुझे आशा है कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण संख्याएं के बाद में हम लिखते हैं कुछ और संख्याएं हैं, जैसे हमारी है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी भी संख्या को हम 2 से भाग कर दें, 2 से हम भाग कर दें तो शेषफल अगर 0 बच जाता है, शेषफल अगर 0 बच जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती संख्याएं, तो क्या होती है? सम संख्याएं। जैसे लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग करने पर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख पा रहा हूं, आशा है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आ रहा होगा। ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य आ जाए, शून्य आ जाए, वही संख्या होती है, वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 0 0 2 4 6 8 10 डॉट। एक बात ध्यान देने योग्य ये चीज है, शून्य भी हमारा सम संख्या में आता है। क्यों भाई? शून्य को भी अगर आप 2 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। भाग करके मैं दिखा देता हूँ यार। शून्य को हम भाग करें किससे? 2 से। 2 शून्य शून्य, शून्य में से शून्य गया कुछ नहीं, क्या गया? शून्य। अब आप विद्यार्थी सोचते होंगे कि शून्य को सर कैसे भाग करते, इससे पहले हमने ऐसा भाग कभी देखा ही नहीं। अरे यार नहीं देखे तो अब देखो, जब भी जगोगे तभी सवेरा। 0/2 किया क्या देगा? शून्य हो जाएगा। मतलब पूर्णतः 0 भी 2 से विभाज्य है। परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो भी संख्याएं हैं अगर उसको 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या जाए? भागफल कुछ भी आए लेकिन शेषफल आपका शून्य आना चाहिए। वो संख्या हमारी सम संख्या होंगी। मुझे आशा है कि सम संख्या है आप लोग 7 जन्मों तक तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ना बोले तो इससे अच्छी की बात क्या है? तो जिसको भी आप 2 से भाग करो पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो 2 दूनी 4। तो ये क्या संख्या? सम संख्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से कुछ जगह बचा हुआ है, इसका भी यूज कर लेता हूँ। सम संख्याओं के बाद हमारे चौथा संख्या आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इंग्लिश में भी कह दिया ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर वो पूर्णतः विभाजित ना हो। वैसे कोई भी संख्या दशमलव में तो विभाजित हो जाती है, लेकिन हाँ दशमलव की बात मैं नहीं करता कि दशमलव लगा के तुम आगे 0 उतार नोट करके और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं। ऐसी संख्याएं जिसको 2 से विभाजित करने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो, शेषफल 0 ना आए, वो संख्या आपकी होती है विषम संख्या है। जैसे आपका हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया। किसी को भी 2 से भाग करके देख लो मेरे विद्यार्थियों, शेषफल आएगा। 2 से भाग करके देख लो, शेषफल आएगा जरूर, सभी में शेषफल आएगा। तो जब शेषफल आ गया तो सम संख्या कहाँ रहेगी?
अगर यहाँ तक पॉइंट आप लोग को समझ में आ गई हो तभी आप नोट करें, अन्यथा कमेंट करें, मैं इसी पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर यार मेरे आत्मा को दुख पहुंचेगा, और यही बात मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही भोला भाला इंसान हूँ। इस प्रकार के इंसान संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। नोट हो गया? चलिए मिटा देता हूँ। अगर आप लोग ये कहते हैं मिटाने के लिए, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या है? इंतजार मत कीजिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, आगे बढ़िए। यही तुम्हारा कर्तव्य है विद्यार्थियों। विद्यार्थी का कर्तव्य विद्या प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जान लीजिए भाज्य संख्या। कोई भी संख्या छोड़ने वाला नहीं होना है, एक एक चुन चुन कर परिभाषा में आपको बताऊंगा। भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी किसी संख्याएं से विभाजित हो जाए, वो संख्या आपकी कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे अभी 6 आए, संख्या 6 2 से कट सकती है, स्वयं से कट सकती है, 1 से भी कट सकती है। वैसे वास्तव में कोई भी ऐसे संसार की या कोई भी संख्या बनी ही नहीं है जो स्वयं से न कटे, सब स्वयं से कट जाते हैं। तो 6 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ। ऐसा संख्या क्या है जो अपने और स्वयं और 2 के अतिरिक्त, स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाज्य होती हैं, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। 6, 9, 10, 15, 12 भी होती हैं। ये एक बात और, एक नोट आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें 10 का नोट है, इसको नोट कर लीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। आप लोग जानते थे यार, ना कि इस पॉइंट को मैंने छेड़ दिया। चलिए ठीक है। अब आगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो अपने आप से कटेंगी, बहुत ही शरारती संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कट जाएंगी। बाकी कोई भी संख्या से आप भाग करने का प्रयास कितना भी कर लें, लेकिन वो भाग नहीं हो सकता। जैसे ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, अब कितनी संख्या यार पूछोगे? 47, 59 इत्यादि। इतनी सारी संख्याएं जो है स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। इनका ये प्रण रहता है कि हम किसी से नहीं कटेंगे। तो जो प्रण प्रतिज्ञा कर लिया तो कहाँ कर सकते हैं? शपथ ले लेती है संख्याएं, इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। मुझे आशा है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों जो मेरे आत्मा में निवास करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर, जो हमारा अभी तो मेरा टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मैं 0 लिख पा रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? इंग्लिश में भी कभी कभी कह देते हैं इसको रेशनल नंबर। अरे सर इसको तो हमेशा रेशनल नंबर कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं। चलिए तो ध्यान से बता, रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम भाग के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे लिख सकते हो ऐसी संख्याएं जिसे p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक छोटा सा शर्त होता है इनके लिए, जो डिनोमिनेटर होता है q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। अरे भैया जब 0 आ जाएगा नीचे
तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम कुछ पता, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। इनफाइनाइट, अनंत। तो इसलिए हाँ, बहुत से बच्चों से हमने ट्राई किया, पूछा, तो कुछ बच्चे तो बड़े बड़े योग्य बच्चे भी हो जाते हैं, 8-9 में पहुंच जाते हैं। वो भी बच्चे 1/0 का मान नहीं पता रहता। 1/0 का मान 1 बटे क्या होता है? 1/0 का मान इनफाइनाइट। कोई भी संसार की संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो, अगर कुछ भी हो, मैथमेटिक्स आपका एक कहता है कुछ भी हो, अगर आप उसे 0 से भाग कर दें तो उसका मान इनफाइनाइट है। 100 लिखा हमने, भाग कर 0 से, हिम्मत है तो आएगा क्या? इनफाइनाइट। माइनस में लिखा है कोई चीज, 0 से भाग कर दो, इनफाइनाइट। मतलब कुछ भी लिखा हो, अगर आपने 0 से भाग कर दिया उसे, तो इनफाइनाइट ही उसका मान आएगा। एक बात और जो अच्छी बात है आपको बताने वाला हूं, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है। क्या चकित वाली चीज है यार, आश्चर्य है। कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, घात में अगर 0 लगा है तो बेकार, सब 0 का मतलब पावर 0, तो उसका मान 1 हो जाता है। ईश्वर 1 होते हैं, आपको पता है ना। -1 लिखा है, इसके ऊपर 0 का लगाओ तब भी इसका मान 1 हो जाएगा। चाहे संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर आप पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान ओनली 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जबकि हर का मान 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, 2/3, 5/3, -3/6, 7/8, 10/12, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। चलिए जस्ट बुकिट अपरिमेय संख्या के साथ साथ पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या। अब आप लोग मेरे चैनल अगर आप लोग को अच्छा लग गए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगा? मैं आपके घर पर जाके पोस्टमैन की तरह से थोड़ी दूंगा, इसी माध्यम से पहुंचेगा। समझ में आया? तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तुम लोगों को क्या पता, ठंडियों में ऐसे खड़ा रहता हूँ, गर्मी लगता है फैन को बंद कर देता हूँ। समझो यार, कुछ तो समझो। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में हम लिख ही ना सकें, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन हर का मान 0 के बराबर इसमें भी नहीं होना चाहिए। पाई का मतलब 22/7, आर्यभट्ट बाबू ने इसको खोजा था। पाई का मान 22/7 का मान होता है 1.34 ... दशमलव प्रसार अनवसानी, रिपीटिंग होता है बार बार। तो पाई सबसे पहले अपरिमेय संख्या आपके हैं, और बाकी जो भी अभाज्य संख्याएं उन्हें अगर रूट के अंदर रख दिया जाए तो ये सारी संख्याएं भी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसे भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब जो मेन संख्या है, एक बात छोटी सी छूट रही थी, उसको पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। जैसे +-2, +-4, +- ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, अब आते हैं मेन जो संख्या, जो आपका चैप्टर है, जिसके चैप्टर के बारे में तो शुरुआत में बताया हमने, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है क्या है, वास्तविक संख्या है। मैं इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट भी प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करता रहूँगा, पर एक्सरसाइज वाइज। अभी हम आज बेसिक नॉलेज दूंगा आपको, 0 लेवल का मैथमेटिक्स। इसके बाद हम अभ्यास से स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो परिमेय और परिमेय संख्याओं को साथ में लेकर बनाई जाती हैं, परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो। अब परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, भाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं, अभाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं। तो जो भी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ में लेकर बनाई जाए, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब एक परिमेय संख्याएं समुच्चय, इसको कहते हैं हम
यूनियन अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को साथ लेकर बनाई गई संख्या का कहते हैं वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय, इसमें चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी संख्याएं क्या है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को आप लोग आर से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? आप 2/3 माइनस 5/6 7/3 √3 सारी संख्या क्या है वास्तविक संख्या है, इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? बिल्कुल नोट कर लो, नोट कर लिया बेटा। चलिए, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ सवाल लगा लेते हैं, या फिर आज सवाल इस वीडियो में नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कुछ और सूत्र वगैरह बता देता हूँ, कुछ सर्वसंख्या के सूत्र, जैसे ये सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस क्या होता है 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² - b² क्या होता है a - b के में, और a + b ये तीन सूत्र अगर आपको पहले याद है तो ये आपको काफी मदद देगा। तो आज जीरो लेवल मैथमेटिक्स था बेसिक नॉलेज, आज की कहानी यहीं तक खत्म करते हैं यहीं से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।